नमः शिवाय। शिव समान दाता नहीं, विकट विराट विदारनहार। लज्जा मेरी राखियो, हे नंदी के अश्वार। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 9 दिसंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग श्री शैलम मल्लिकार्जुन से बोल रहा हूँ। इनकी अनेक कहानियां हैं, अनेक महात्म हैं। वैसे प्राचीन कथा के अनुसार शिव जी के बड़े पुत्र सुब्रमण्यम कार्तिक स्वामी उनसे रूठकर कैलाश पर्वत छोड़कर इस क्षेत्र में आ गए थे। श्री शैलम के पर्वत में आके रहने लगे थे। शिव पुराण के अनुसार इन पर्वतों को, इन पर्वतमाला को क्रौंच पर्वत भी कहा जाता है। जब माँ पार्वती व्याकुल हुई, अपने पुत्र को अपने से दूर पाकर अच्छा उन्हें नहीं लगा, तो उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र से उस क्रौंच पर्वत पर चलकर मिलना चाहती हूँ। शिव और पार्वती दोनों कार्तिक के पास आए, उन्हें मनाकर कैलाश ले जाना चाहते थे, पर कार्तिक जिद्दी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने ठान ली थी कि दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर इस क्रौंच पर्वत पर ही वास करेंगे। तब फिर माँ पार्वती ने शिव भगवान को जिद की और दोनों संयुक्त रूप से मिलकर मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। मल्लिका का तात्पर्य पार्वती और अर्जुन शिव का ही दूसरा नाम है। दोनों मिलकर मल्लिका और अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में सामने के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान मल्लिका अर्जुन की अनेक कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि महादेव ने इस श्री शैलम पर्वत पर एक बार तीनों लोकों में यानी कि आकाश, पृथ्वी और पाताल में एक असीमित प्रकाश के रूप में एक बिंब का, एक पिलर का, एक खंभे के रूप में ज्योत को प्रकट किया और विष्णु को कहा कि आप ऊपर की तरफ जाएं और ब्रह्मा को कहा कि आप नीचे की तरफ जाएं और इस ज्योति पुंज का, इस ज्योति के खंभे का पता लगाएं, इसके अंत का पता लगाएं। विष्णु पहले लौटे और उन्होंने कहा, प्रभु, जहाँ तक जाता हूँ यह ज्योति का प्रकाश का जो प्रतिबिंब है यह समाप्त नहीं होता, यह असीमित प्रकाश है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसका अंत पा लिया। इस पर महादेव ने कहा, ब्रह्मा, आप झूठ बोल रहे हैं। यह जो प्रकाश का पिंड है, यह जो खंभा है, यह तीनों लोकों में असीमित है। यह युगों युगों तक मेरे प्रतिमूर्ति के रूप में स्थित रहेगा। और चूंकि आपने झूठ बोला है तो देवताओं की श्रृंखला में ब्रह्मा जी आपकी पूजा नहीं होगी। कई किंवदंतियां और कई कथाएं हैं। तीनों लोकों के स्वामी, प्रकृति के पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सब पंच तत्वों के प्रणेता, रचयिता, सृष्टिकर्ता महादेव और उसके तन्मात्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के नियंत्रक महादेव से मैं बिंदु भूषण दुबे प्रार्थना करता हूँ कि पृथ्वी में महामारी को मुक्त करें। हे ज्योतिर्लिंग, हे मल्लिकार्जुन, सभी लोग निरोग रहें, बीमारियों से आक्रांत पृथ्वी मुक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर, इन्हीं मनसा को लेकर आज मैं आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर मल्लिकार्जुन के शरण में आया। हे मल्लिकार्जुन देवता, आपके सभी कामना को पूर्ण करें, यही प्रार्थना मैं बारंबार आपके चरणों का दास आपसे कर रहा हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती, जय गणेश, जय कार्तिक स्वामी।